अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है जाहिद और आप देख रहे हैं ए अजीज़ टेक्निकल चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रिज या फ्रीज़र का कंडेंसर अगर ओवर हीट हो रहा है, हाउ ओपन कंडेंसर हो या फिर बॉडी कंडेंसर हो, अगर आप उसको हाथ लगा के देते हैं उसकी हीट नॉर्मल हीट से काफ़ी ज़्यादा है और उसका इफेक्ट कूलिंग पर भी पड़ रहा है, यानी कि आपका फ्रिज जो है प्रॉपर काम नहीं करता, प्रॉपर कूलिंग नहीं करता। तो 10 मेन ऐसे रीज़न है जिनकी वजह से कंडेंसर है वो ओवर हीट होता है और उसका इफेक्ट इसकी कूलिंग पर भी पड़ता है, यानी कि प्रॉपर तरीके से फ्रिज जो है काम नहीं करता। तो 10 मेन पॉइंट आपको इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप ये चेक कर लेते हैं तो आपका फ्रिज जो है आप आसानी उसको चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से इसका कंडेंसर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो प्यारे दोस्तों, कंडेंसर के ओवर हीट होने के ऊपर बात करने से पहले हम कंडेंसर के फंक्शन पे बात कर लेते हैं ताकि आपको समझाना और फॉल्ट को पता चलना और ज़्यादा इजी हो जाए। कंडेंसर का काम यह है कि कंप्रेसर से आने वाली हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट को कूल करने का काम करता है। किसी भी वजह से अगर ये ओवर हीट होता है और अपना प्रॉपर तरीके से फंक्शन काम नहीं करता है इसका और अपनी हीट ट्रांसफ़र नहीं करता, तो उस वक्त नहीं होगा कि आपका कंप्रेसर भी ओवर हीट होगा और कंप्रेसर ओवर हीट होने से डेफिनेटली आपका फ्रिज जो है वो चोकिंग पे जा सकता है। उसकी वजह ये है कंप्रेसर के अंदर जो ऑयल होता है, लुब्रिकेंट होता है, उसकी एक विस्कोसिटी होती है, उसकी जो थिकनेस है वो एक लिमिट तक अपनी कायम रहती है, एक टेम्परेचर पर वो कायम रहती है। अगर वो टेम्परेचर उससे ज़्यादा बढ़ेगा, कंप्रेसर ओवर हीट होगा तो वो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। वैसे तो रेफ्रिजरेंट के साथ कुछ मिकदार में, नॉर्मल मिकदार में ऑयल भी सर्कुलेट करता है सिस्टम के अंदर, लेकिन जब कंप्रेसर ओवर हीट होता है तो उसकी जो लुब्रिकेंट है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है और यही ऑयल रेफ्रिजरेंट के ज़रिए हमारे एवेपोरेटर के अंदर चला जाता है जो कि चोकिंग का बायस बनता है। प्यारे दोस्तों, फ्रिज के चोक होने पर और बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मेन रीज़न जो है इसके कंडेंसर का ओवर हीट होना या कंप्रेसर का ओवर हीट होना है। कंडेंसर अगर प्रॉपर तरीके से हीट ट्रांसफ़र नहीं करता तो उस सूरत में हमारा कंप्रेसर डेफिनेटली ओवर हीट होगा और कंप्रेसर जो है ओवर हीट होने की वजह से फ्रिज को बार बार चोकिंग पे लेके जाएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं 10 मेन ऐसे रीज़न जिनकी वजह से हमारा कंडेंसर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता या फिर वो अपने हीट जो है वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र नहीं करता। सबसे बड़ी और मेन वजह कंडेंसर के ओवर हीट होने की वो ये है कि अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से हवादार एरिया में नहीं रखेंगे, कंडेंसर इसका बिल्कुल दीवार के साथ टच होगा या फिर वहाँ पर हवा की क्रॉसिंग नहीं होगी, बंद कमरा होगा, वहाँ पर अगर हवा की आम तरफ नहीं है तो उस सूरत में भी हमारा कंडेंसर जो है वो ओवर हीट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब उसके साथ हवा टकराएगी नहीं तो वो अपनी हीट कैसे ट्रांसफ़र करेगा। दोस्तों, इसका अगर ओपन कंडेंसर है, जाली वाला कंडेंसर है, तो उस सूरत में इसके बैक साइड पे कंडेंसर लगा होगा, तो बैक साइड पे इतनी स्पेस होनी चाहिए ताकि हवा क्रॉसिंग करे और हीट अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र हो सके, वो कंडेंसर आपका कूल डाउन हो सके। अगर ये बिल्कुल दीवार के जैसे कि आप देख सकते हैं दीवार के बिल्कुल साथ टच है तो उस सूरत में प्रॉपर तरीके से हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि ये नेचुरल एयर से इसने अपने आप को कूल डाउन करना होता है। अगर इसको स्पेस ही नहीं मिलेगी, हवा प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगी तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, कंडेंसर आपका डेफिनेटली ओवर हीट होगा। अगर ये बॉडी कंडेंसर है, साइडों के अंदर इसका कंडेंसर है, तो उस सूरत में इसकी साइडों के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं रखनी चाहिए जो कि हवा को रुकावट बने, हवा अच्छे से इसके साथ टकराए ताकि प्रॉपर तरीके से हीट ट्रांसफ़र हो सके। तो इसके बाद हम चलते हैं दूसरे रीज़न की तरफ। दोस्तों, दूसरी इसकी मेन वजह यह है कि अगर कंडेंसर आपका गंदा है या डर्टी है, इसके ऊपर डस्ट की तह जमी हुई है, तो उस सूरत में भी कंडेंसर आपका कूल डाउन नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से हीट ट्रांसफ़र नहीं करेगा और आपका कंडेंसर डेफिनेटली ओवर हीट होगा। अगर ऐसी सूरत है तो आप इसको अच्छे से साफ़ करें और कुछ अरसे के बाद इसको आप देखें, अगर इसके डस्ट है तो आप इसको अच्छे से साफ़ करते रहें। अगर आपका फ़ैन कंडेंसर है, जाली वाला कंडेंसर है, तो आप उसको ब्लोअर के साथ भी साफ़ कर सकते हैं। अगर आपका ये ओपन कंडेंसर है तो आप इसके ऊपर कपड़े के साथ, वेट कपड़े के साथ इसको अच्छे से आप साफ़ करेंगे तो आपका ये कंडेंसर साफ़ हो जाएगा। तो आपका कंडेंसर में जो अगर ओवर हीटिंग का इशू है तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, इसकी तीसरी मेन वजह पर अगर बात करें तो अगर आपके फ्रिज या फ्रीज़र के साथ एक्स्ट्रा एक कंडेंसर है जो कि फोर्स ड्राफ्ट है, यानी कि उसके साथ एक छोटा सा पंखा है, कंडेंसर फ़ैन मोटर है जो कि उसको कूल करती है, अगर वो कंडेंसर फ़ैन मोटर ख़राब हो जाए तो उस सूरत में भी आपका कंडेंसर जो है डेफिनेटली ओवर हीट होगा और इसका इफेक्ट आपकी
फ्रिज की कूलिंग पर भी पड़ेगा और कंप्रेसर पे भी पड़ेगा। तो अगर आप उसके सबसे पहले अगर कंडेंसर आपका ओवर हीट हो रहा है तो आप इसमें ये चीज़ कंफर्म कर लें कि इसमें कंडेंसर फैन मोटर तो नहीं। अगर वो है तो उसकी फ़र्क को चेक करें, उसकी थ्रो को चेक करें, और अगर वो जाम हो रही है तो आप उसको रिप्लेस करेंगे तो आपको ये फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। बारी आती है डोर किट की। अगर आपका डोर का दरवाजे की रबड़ जो है वो ख़राब हो जाती है किसी वजह से भी, तो उस सूरत में भी बाहर की गर्म हवा आपके फ्रिज के अंदर जाएगी। कैबिन के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, बाहर की हवा की वजह से अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस सूरत में भी आपका कंडेंसर डेफिनेटली ओवर हीट होगा। उसकी वजह ये होती है जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतना गैस का प्रेशर भी बढ़ता है और कंप्रेसर के ऊपर लोड भी बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका कंडेंसर उतना ही ज़्यादा ओवर हीट होना शुरू हो जाता है और डेफिनेटली आपकी कूलिंग पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए जब भी कंडेंसर ओवर हीट होने का इशू हो तो आप लाजमी इसकी डोर किट को भी चेक करें। डोर के ऊपर जो रबड़ है प्रॉपर तरीके से फिक्स हो रहा है। इसको चेक करने का तरीका भी यही है कि अगर आप फ्रिज के अंदर छोटी सी लाइट लगा दें, मोबाइल की लाइट ऑन करके रख दें, इसको बंद करें और बाहर से आपको उसकी लाइट वगैरह नज़र नहीं आनी चाहिए। तो इससे पता चलेगा कि आपका डोर जो है प्रॉपर तरीके से वो क्लोज़ हो रहा है। अगर आती है तो इसकी डोर किट या डोर का रबड़ आप इसका रिप्लेस करेंगे। दोस्तों इसके बाद बारी आती है अगर आप फ्रिज या फ्रीजर के डोर को बंद करते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, उसके बावजूद वो बंद नहीं होता, हल्का सा खुला रहता है, उस सूरत में कैबिन का टेम्परेचर बढ़ेगा। कैबिन का टेम्परेचर बढ़ने से कंप्रेसर पे लोड आएगा, क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही गैस का प्रेशर बढ़ता है। तो गैस के प्रेशर का जितना भी लोड है वो सारा कंप्रेसर पर जाता है। कंप्रेसर ओवर हीट होगा तो डेफिनेटली आपका कंडेंसर भी ओवर हीट होगा, इससे आपकी कूलिंग पर भी इफ़ेक्ट आएगा। तो जब भी आप देखते हैं कि आपका कंडेंसर ओवर हीट हो रहा है, कंप्रेसर ओवर हीट हो रहा है, तो आप लाजमी ये चीज़ चेक कर लें कि आपके डोर जो हैं वो प्रॉपर क्लोज हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि दरवाज़ा हल्का सा खुल जाता है, उसमें दो वजूहात हो सकती हैं। अगर डोर किट के अंदर जो मैग्नेट है वो वीक हो जाता है तो उस सूरत में भी डोर आपका प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं होता। इसके अलावा इसके इंजेस या इसके जो कब्जे हैं वो ख़राब हो जाएं तो उस सूरत में भी दरवाज़ा प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होता। अगर आप इसको बंद कर भी देते हैं लेकिन फिर भी दरवाज़ा आपका हल्का सा खुला रहता है, जिसकी वजह से आपका कंप्रेसर पर लोड आता है और आपका कंडेंसर भी ओवर हीट होता है। तो दोस्तों इसके बाद आती है बारी स्टार्टिंग रिले की। अगर स्टार्टिंग रिले ख़राब हो जाती है कंप्रेसर की तो उस सूरत में कंप्रेसर आपका ज़रूरत से ज़्यादा एम्पेयर लेगा, और अगर एम्पेयर ज़्यादा लेगा तो ओवर हीट होगा। अगर कंप्रेसर ओवर हीट होगा तो आपका कंडेंसर डेफिनेटली ओवर हीट होगा। तो दोस्तों इसके बाद बारी आती है कंप्रेसर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग की। इसके अंदर जो वार्निश होती है अगर वो वक्त के साथ साथ कमज़ोर हो जाए और ये आपस में क्रॉस होना शुरू हो जाए तो उस सूरत में भी कंप्रेसर आपका ज़रूरत से ज़्यादा एम्पेयर लेता है, लोड ज़रूरत से ज़्यादा लेता है, जिसकी वजह से आपका कंप्रेसर ओवर हीट होता है, कूलिंग प्रॉपर नहीं होती, कंडेंसर आपका ज़रूरत से ज़्यादा ओवर हीट होता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसकी वाइंडिंग भी चेक करें, लेकिन उससे पहले आप जितने भी मैंने आपको मेन पॉइंट बताए हैं वो चेक कर लेने के बाद लास्ट में आप इसकी रिले और इसकी वाइंडिंग चेक करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें।